गणित बहुत सीधा सा है। जो चीज हमारे काम की नहीं है उसे मैं अपने जीवन में क्यों रखूं? वो तो बोझ बन जाती है ना, भार है। अगर वेद को हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन के साथ जोड़ा है, और किस तरह से जोड़ा है कि जब हम सुबह उठते हैं तो प्रातः काल सबसे पहला काम करते हैं वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं। मैं पूछ नहीं रहा हूं, केवल एक प्रेरणा मात्र दे रहा हूं कि घर में कुछ परंपरा बनाइए। जब बालक छोटे होते हैं तो हम सब जानते हैं कि वो कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। जैसा हम करेंगे वैसा ही बच्चे करने लग जाते हैं अपने आप। इसीलिए आप देखेंगे इस क्षेत्र में, गोंडा क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जिन शब्दों का प्रयोग होता है, बच्चे स्वतः वो सीख जाते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां बड़े जो भाषा बोलते हैं, छोटे भी वही बोलते हैं, टोन भी वही होती है। उन्हें सिखाओ तो सीखना मुश्किल पड़ता है कि नहीं, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। हरियाणा में आप जाकर के देख लो, कितना ही सिखा दो, बच्चे स्टेशन होता है, वो बोलेगा सटेशन, बोलेगा सकूल। आदत है, स्वभाव है। प्रयास करने पर कहीं साल 2 साल में आदत बदलती है। हमारे पास एक अवसर होता है कि जो बच्चा हमारी इतनी अंधी नकल कर रहा है तो अच्छाइयों की नकल नहीं करेगा क्या? 100% करेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में अच्छी सुंदर परंपराएं आए तो कुछ नहीं करना, बैठ करके अध्यापक की तरह मत सिखाइए, डंडे के जोर पर नहीं, समझा करके नहीं, बल्कि उसे देखिए कि वो नकल कर रहा है, करके सिखाइए। तो सुबह प्रातः काल उठ करके आप घर में मंत्र पाठ कीजिए। सबको आते हैं, पुस्तक लेकर कर लीजिए, बच्चा भी करेगा। हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने गूंथा है, सुबह उठो तो मंत्र पाठ से शुरुआत, वेद के मंत्र। उसके बाद जब आप सुबह उठ करके स्नान करके संध्या करो तो वेद के मंत्र। अब यज्ञ में बैठो तो वेद के मंत्र। अभी नाश्ता करेंगे आप लोग, उससे पहले भोजन मंत्र बोला जाता है तो वेद का मंत्र। ये सारे वेद मंत्रों का पाठ हमारे घर में प्रतिदिन होना चाहिए। कुछ सोच समझ करके डाले गए हैं ये कोई ओकेजनली नहीं है कि कोई अवसर आएगा साहब, होली, दीपावली, दशहरा, जन्म दिवस, विवाह, ये इन पर ही मंत्र बोले जाएंगे, नहीं, ये रोज बोलने के मंत्र हैं। तो कुछ सोच समझ करके हमारे जीवन से इन मंत्रों को जोड़ा गया है। कारण ये कि ये मंत्र हमारी समस्याओं का समाधान देते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आजकल की युवा पीढ़ी के साथ चल रही है कि वो दूसरे की नकल करके कुछ कंपटीशन में फंस जाते हैं, चाहे अनचाहे, और उसकी नजर रहती है कि मुझे दूसरे से ज्यादा चाहिए। आप बैठे हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे इस बात को। गौरव जी बैठे हैं, तुषार जी हैं, कुछ बहनें भी हैं। एक कंपटीशन की आयु होती, उम्र होती है। मैं लगभग उसको 25 के बाद की उम्र कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा। 25 के बाद हम देखने लगते हैं कि दूसरे के पास कितना है, दूसरे की सैलरी कितनी है, दूसरे के पास गाड़ी कौन सी है, दूसरे ने घर जल्दी बना लिया तो मुझे भी बनाना है। और उस चक्कर में वो व्यक्ति जब 50, 40, 45 के आसपास की उम्र का होता है, तब तक वो बहुत सारी बीमारियों का घर अपने शरीर को बना लेता है, ढेर सारी बीमारी, और अधिकतर बीमारी मानसिक होती है। अभी तो अच्छा लग रहा होगा, अभी तो उम्र कम है, हम स्वस्थ हैं, बड़े अहंकार घमंड में चूर चूर घूमते हैं, लेकिन ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं। चलेगा। आप देखते हैं ना, गांव में बड़ी उम्र के 40 साल के नौजवान को खड़ा कर लीजिए और एक 90 साल के गांव के व्यक्ति को खड़ा कर लीजिए, आपको गांव का व्यक्ति स्वस्थ मिलेगा। कारण क्या है? खान पान तो, अन्न अनाज तो वहीं से, गांव से ही आ रहा है हमारा भी। थोड़ा बस हवा दूषित है यहाँ की, वहां की नहीं है, पर बड़ा अंतर पता है क्या है? शहर में एक एंडलेस कंपटीशन है, कोई अंत नहीं है जिसका। गांव में कोई कंपटीशन नहीं है। व्यक्ति जाता है सुबह खेत पर, पानी दे करके, नराई बुआई करके आ जाता है, अगर चैन की नींद सोता है। दिन में कितने घंटे काम करता है व्यक्ति? किसान 4 घंटे, इससे ज्यादा काम नहीं करता किसान व्यक्ति। अभी तो खैर सीजन गन्ने का चल रहा है तो गन्ने में थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। और अगर साल भर का निकाले ना आप एवरेज, तो साल भर में बरसात के 3-4 महीने कोई काम नहीं होता,
बस फसल बो करके धान की होती है, छोड़ दी जाती है, बीच में 10 दिन आकर नराई करनी पड़ती है। मतलब और जब फसल चल भी रही होती है तो रोज थोड़ी जाना होता है खेत पर। अगर आप गणित निकालें तो 360 दिनों में से केवल 150 दिन काम करता है किसान व्यक्ति, बाकी समय कहां जाता है उसका? अपने लिए, निजी अपने लिए। खेत की शुरुआत सुबह 9 बजे से होती है। कभी कभी पानी वानी देना हो तो बात अलग है, नहीं तो सुबह आराम से नाश्ता करके जाता है और दोपहर तक वापस आ जाता है, फिर आकर खाना खा के सोता है, फिर शाम को जाता है 1 घंटे 2 घंटे के लिए, फिर वापस आ जाता है। अपने लिए बहुत समय निकालता है। हमारी समस्या पता है क्या है? हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। हर चीज दूसरे को दिखाने, हमारे कपड़े, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा सब कुछ दूसरे को दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं। हमारी घड़ी तक दूसरे को दिखाने के लिए। मेरी जरूरत के हिसाब से कम होती है, दूसरे को कैसा लगेगा, दूसरा मुझे अच्छा समझेगा, इसके लिए। बस यही है बीमारियों की जड़। मानसिक रोग शरीर को रोगी कर देते हैं। गांव में ये कंपटीशन नहीं होते, अब चलने लगे धीरे धीरे, इसलिए वो स्वस्थ रहता है। कैसे बचे इस कंपटीशन से? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परिश्रम न करें, पर आपको ये पता होना चाहिए, हम सबको ये पता होना चाहिए कि हम क्यों जन्मे हैं इस धरती पर। हम अभी भी सुखी रहना है और हमें इस जन्म के बाद भी जो परिस्थिति आएगी, चाहे वो अगला जन्म हो चाहे मोक्ष हो, सुखी होने के लिए जन्म लिया है हमने। लेकिन हम चाह करके दुख कमा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें सुखी रहना है। बहुत कम लोगों को पता है कि हमें सुखी रहना है। दावे कितने ही कर लें हम, लेकिन हमें अधिकतर लोगों को यह पता है कि हमें दूसरे से बेहतर बनना है, दूसरे से आगे निकलना है। नहीं, आप खूब मेहनत कीजिए। मैं प्राय करके बच्चों को एक सूत्र देता हूं, फॉर्मूला। बच्चे कहते हैं क्या पहने, क्या खाएं, तो आजकल तो कहा जाता है ना, लड़कियों को जीन्स नहीं पहन सकते आप, शर्ट नहीं। अब तो फिर भी थोड़ा खुला माहौल हो गया, तो बच्चे पूछते हैं क्या पहनना गलत है? तो मैं उनको सूत्र देता हूं, अगर तुम्हारी जरूरत है, आवश्यकता है, तो तुम जो काम करोगे वो सही होगा। और अगर तुम जरूरत न देख करके इसलिए कर रहे हो कोई भी काम कि दुनिया कर रही है इसलिए करना, फॉलो कर रहे हो किसी और को, ये सोचे समझे बिना कि वो सही भी है कि गलत है। जब बाल कटाए जाते थे लंबे लंबे, हमने लंबे बाल कटवा लिए। जब दुनिया में बाल कटाए जाने लगे छोटे छोटे, तो हमने छोटे छोटे कटवा लिए। जब कहीं मुझे टीवी में दिखाई दिया कि नहीं, अगल बगल बिल्कुल साफ करके बीच में बाल छोड़ लो, तो हमने वैसा करना शुरू कर दिया। जब देखा कि टीवी में काले बालों का ज्यादा प्रचलन है, तो हमने काले करवा लिए। जब हमने लगा कि नहीं अब तो लाल बाल ज्यादा चल रहे हैं, तो लाल करवा लिए। जब लगा कि नहीं आधे लाल आधे नीले ज्यादा चल रहे हैं, तो वो करवा लिए। मेरी जरूरत कहाँ है इसमें बताइए? नहीं। और अगर मैं इसलिए कर रहा हूं तो मैं गलत हूं, 100% गलत हूं। अगर मैंने देखा कि जन्मदिन दुनिया मना रही है, मैं भी मनाऊंगा। उस पर लोग केक काट रहे हैं, मैंने भी काट लिया। उस पर लोग गिफ्ट ला रहे हैं, मैंने भी कहा गिफ्ट लेकर के आइए। मैं 100% गलत हूं। मेरी जरूरत क्या कहती है, वो जरूरत लोग सोच ही नहीं रहे हैं। यही है समस्याओं का कारण। इसलिए अगर बीमारियों से बचना है, मानसिक शारीरिक, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अब सोचिए, हमारे पास समय है, 4 दिन का समय है हमारे पास। घर जाएंगे तो बैठ करके 10 मिनट सोचिएगा। वैसे ये रोज सोचने के काम है, 1-2 दिन के नहीं है, साल में 4 दिन नहीं सोचना। सुबह शाम संध्या इसीलिए की जाती है। मुझे चाहिए क्या, पता है क्या मुझे घर चाहिए या सुख चाहिए? मुझे गाड़ी चाहिए दिखाने के लिए या आने जाने के लिए यातायात में सुविधा चाहिए? तो मुझे सुविधा चाहिए ना यातायात में। मेरी यातायात की सुविधा बाइक से पूरी होगी, क्योंकि मुझे पता है ट्रैफिक ज्यादा होता है। गाड़ी लेके निकलूंगा तो 10 मिनट की यात्रा शहर की आधे घंटे में पूरी होगी। हाईवे पे चाहिए गाड़ी, अंदर शहर में नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, मुझे दिखाने के लिए चाहिए, रखिए। लेकिन ये सोचिए कि मुझे सुख चाहिए, सुविधा चाहिए। दुनिया चाहे जो कहती रहे, आप सुखी हो जाएंगे। भाई जो चाहिए वो मिल जाता है, आपको सुख नहीं चाहिए, सुख नहीं मिल रहा, कंपटीशन चाहिए, भरपूर मिल रहा है। इसका समाधान करता है वेद का।
आपको लगेगा कि ये मंत्र तो हम सुन चुके हैं, लेकिन नजरिया बदलने की जरूरत है। ईशोपनिषद पढ़ी है हमने? ईशोपनिषद, उपनिषदों का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, नहीं सुनो तो बच्चों को सुनवाइए जबरदस्ती, बच्चों को बताइए उपनिषदें क्या होती है। उपनिषद ऐसी है पुस्तक है जैसे गीता है, रामायण महाभारत, पर बच्चों को उपनिषदों का नाम ही नहीं पता होता। उस उपनिषद में पहली उपनिषद ईशोपनिषद, और उसका पहला ही मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वम। आपकी समस्या का पहला समाधान, आपकी इस संसार पर मिल्कियत नहीं है, मालकियत नहीं। मालकियत मतलब स्वामी नहीं है आप, यहाँ के अधिकारी नहीं हो आप। आपसे पहले भी कोई था, मेरे से पहले कोई था यहाँ पर। मैं तो अभी आया हूं 30 साल पहले, उससे पहले दुनिया नहीं थी क्या? ठीक, और मैं तो चला जाऊंगा अगले अधिक से अधिक 70 साल बाद, दुनिया तब भी रहेगी। यानी मेरे से पहले भी दुनिया थी, मेरे बाद भी रहेगी। तो ये छोटी सी बात समझने में क्या मुश्किल आ रही है कि दुनिया पर मेरा हक नहीं है, मालिकाना, परमानेंट मालिक नहीं हूं मैं इसका। तो परमानेंट मालिक नहीं हूं तो क्या हूं? ऐसा हूं जैसे किराएदार होता है, थोड़े समय के लिए, जैसे लीज पर मिल जाती है ना जगह, कि इतने समय के लिए आपके पास है, जितना चाहे उपयोग कर लो, थैले में भरकर नहीं ले जा सकते। होटल में कमरा लेते हैं आप, घूमने जाते हैं तो होटल में आपको सब कुछ मिलता है, बेड मिलता है, वहां सब फोन भी होता है आपके लिए, टॉवल भी होती है, सारी चीजें उठाकर नहीं ले जा सकते। पैसे आपने पे किए हैं, बिल्कुल सही बात है। इस दुनिया में जन्म लेने के लिए भी पेमेंट किया है मैंने, कर्म किए हैं मैंने बहुत सारे अच्छे, तब जाकर के शरीर मिला है, तब जाकर के इतनी सुंदर आंखें मिली हैं, तब जाकर के कान मिले हैं, हाथ मिले, और सबसे बड़ी बात मस्तिष्क मिला है, औरों के पास नहीं। बहुत कुछ चुकाया है मैंने इसमें, पता नहीं कितने जन्मों में मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत तपस्या की है, तब जाकर के ये मिला है। पर ये किराए का, जैसे होटल का कमरे का पेमेंट देते हैं तो कमरा मिलता है, लेकिन जब हम होटल में रुकते हैं तो हमें पता होता है कि हमें परसों तरसों 4 दिन बाद चले जाना है यहाँ से घूम करके। तो इसलिए हम बिल्कुल इच्छा नहीं करते कि हम उस कमरे पर अपनी आजीविका पूंजी लगाना शुरू कर दें। जाना है मुझे यहाँ से, तो मैं क्या करता हूं, भरपूर उपयोग लेता हूं इसका, जितना मैं ले सकता हूं। मैं अपना समय बिताता हूं, जो चीजें वहां हैं उनका उपयोग करता हूं, क्योंकि मैंने पेमेंट किया है ना उसके लिए। मुझे जरूरत होती तो फोन करता हूं रिसेप्शन पर, मैं पानी मंगवा लेता हूं, क्योंकि मैंने पेमेंट किया है, तो भरपूर उपयोग लेता हूं। लेकिन ये मन में रहता है कि 4 दिन बाद जाना है, यहाँ से छोड़ना है। ये बात हमें दुनिया में जीते समय क्यों नहीं महसूस होती, जबकि सबको पता है जाना है ना, सबको कंफर्म है, आते जाते देख रहे हैं हम सबको, रोज किसी न किसी की सूचना आ ही जाती है। आज इनका देहावसान, अखबार उठा करके देख लीजिएगा, शहर का एक कॉलम बना हुआ होता है, श्रद्धांजलियां होती हैं, आज अमुक का देहांत हो गया, उठावना तब है, आज अमुक का देहांत हो गया, उठावना तब है, रोज की तो सूचनाएं हैं। तो हमें पहली बात पता होना चाहिए, ईशावास्यम इदं सर्वम, ये दुनिया हमारे लिए परमानेंट नहीं है, बल्कि किसकी है? ईशावास्यम। हम नहीं बस सकते इसमें, परमेश्वर परमानेंट बसा हुआ है। हम क्यों सोचें कि हमें स्थायी रहना है? ये दुनिया परमेश्वर के द्वारा बसने लायक है, बस। ईशावास्यम, वो इसका मालिक है, वो इसका स्वामी है। और इतनी सी बात पता चल जाए तो अगली बात अपने आप पता चल जानी चाहिए। हम बुद्धिमान हैं, हम ना समझ तो है नहीं, पढ़े लिखे ही बैठे हैं सब लोग। और समझदार व्यक्ति को एक बात बताओ तो दूसरी अपने आप समझ जाता है। एक बात पता चल गई कि भगवान मालिक है यहाँ पर, तो मालिक के नियमों के हिसाब से चला जाता है। अपने नए कानून नहीं बनाए जाते, आप बनाएंगे पछताएंगे, दुनिया पछता रही है। भगवान अगर इस संसार को बना रहा है, चला रहा है, तो नियम भी उसी के हैं। मतलब मुझे उसके नियमों के हिसाब से चलना है, नियम तोड़कर नहीं चलना, क्योंकि मैं तो बाद में आया हूं ना, आया हूं, चला जाऊंगा कुछ दिनों बाद में। तो सुखी रहने का एकमात्र तरीका, नियमों को जानिए, इस दुनिया के नियम क्या हैं। सबसे पहला नियम तोड़ते हैं हम दिनचर्या में, दूसरा नियम तोड़ते हैं हम भोजन में, और तीसरा नियम तोड़ते हैं हम व्यवहार में। और जब जब नियम टूटते हैं तब तक हम मुंह की खाते हैं।
आप जितना लड़ेंगे उतना गिरेंगे, इसलिए लड़िए मत, उसके साथ चलिए। भगवान का नियम है कि भगवान ने शरीर बनाया ना, प्रकृति से बनाया, ये नेचर से बना हुआ शरीर है ना। अब नेचर का बना हुआ शरीर, प्रकृति का बना हुआ शरीर चलेगा किससे? प्रकृति से चलेगा। मेरा फोन है, अगर मुझे इस फोन को ठीक रखना है, मनमर्जी नहीं कर सकता मैं कि कभी भी मोबाइल को पानी में डाल दिया, कितनी ही गर्मी में रख लिया, चार्ज नहीं किया, गिरा दिया ना, मेरे कानून नहीं चलते। कंपनी बताकर भेजती, इतनी ऊपर से गिरेगा तो सुरक्षित रह सकता है, इतनी गहराई तक पानी में डूबेगा तो सुरक्षित रह सकता है, उसके बाद साफ करना पड़ेगा। जो वाटरप्रूफ आते भी हैं, अपने हिसाब से नहीं, बैटरी चार्ज आपको करनी ही पड़ेगी, इतने वॉट पर ही करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा पर नहीं कर सकते, इतना दबाव नहीं रख सकते इसके ऊपर, खराब हो जाएगा। शरीर के भी कुछ नियम है, कानून है। आप मनमर्जी नहीं उठ सकते, आप मनमर्जी से नहीं सो सकते। आज लोग फैशन समझते हैं कि रात को 2 बजे सोते हैं, 4 बजे सोते हैं। किसी को आप कह दो कि नहीं सुबह 4 बजे उठना है, तो हंस करके कहता है 4 बजे तुम सोते हैं। और इस तरह से कहता है वो व्यक्ति कि जैसे मानो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहा हो, 4 बजे तो मैं सोता हूं। क्या बड़ा काम कर लिया साहब आपने 4 बजे से? दुनिया के नियम तोड़े हैं, शरीर के नियम तोड़े हैं। और शरीर के नियम तोड़ोगे तो मैं निश्चित कहता हूं 50 साल की उम्र के बाद आपको ट्रे लेनी पड़ेगी, ट्रे जिसमें 20 खाने बने हुए होते हैं, सब में अलग अलग गोलियां कैप्सूल्स रखे होते हैं। ये दोपहर खाने के बाद की, ये खाने से पहले की, ये सुबह के नाश्ते की, सोने की, सारे के सारे वो ट्रे आती है ना घरों में आजकल, लगभग सब जगह आ ही गई है। तो आपको 50 साल बाद उस ट्रे को जीवन साथी बनाना पड़ेगा। नियम तोड़ रहे हैं आप। सबसे पहला नियम दिनचर्या का, सही समय पर न उठना, सही समय पर न सोना। दूसरा नियम हम तोड़ते हैं आहार में, अपने भोजन में। हमें लगता है कि आधुनिक होने की पहचान है कुछ भी खा लेना। अगर आधुनिक होने की पहचान है कुछ भी खा लेना, अगर आधुनिक होने की पहचान है कभी भी सोना, कभी भी उठना। हमारे गुरुजी डॉक्टर धर्मवीर जी को जानते होंगे, नाम सुना होगा आप में से कई बार, अब नहीं है वो बड़े तंज कसा करते थे इस बात पर कि अगर कोई आधुनिक समझता है कि कभी भी सो, कभी भी उठो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो और आप आधुनिक हो जाएंगे, तो सबसे अधिक आधुनिक वो गली में, सड़क पर जो कुत्ता लेटा हुआ है वो सबसे ज्यादा आधुनिक है। उसके तो उठने का नियम ही नहीं है। तुम कहते हो हम 4 बजे सोते हैं, वो 4 नहीं, वो 4 के भी बाद सोता है, वो दिन भर सोया ही रहता है। आपको लगता है जी हम तो उठते हैं दोपहर को 12 बजे, वो तो कभी कभी उठता ही नहीं, वो शाम को भी सो जाता है। आपको लगता है जी हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी नहीं, वो कुछ से भी कुछ भी खा लेता है। आपसे ज्यादा आधुनिक है वो। अगर आधुनिकता का मतलब मनमर्जी करना है तो हमसे आधुनिक है। आपको लगता है हम आधे कपड़े पहने तो आधुनिक, वो कपड़े पहनता ही नहीं, तो तुमसे ज्यादा आधुनिक है। आधुनिकता का मतलब बेपरवाही से चलना नहीं होता। आधुनिकता का मतलब होता है किस समय पर, किस परिस्थिति में क्या जरूरी है, इंस्टेंट डिसीजन लेना और वो काम करना, उसे आधुनिकता कहते हैं। आधुनिकता मतलब आज इस समय मेरे लिए क्या जरूरी है। संस्कृत में शब्द जो आधुनिक है वो बना है अधुना से। आप में से अगर कुछ संस्कृत जानते होंगे, अधुना, अधुना माने अब। अधुना का मतलब होता है अब, इस समय, एट द टाइम। इस समय मेरे लिए क्या जरूरी है वो करना। ऐसा व्यक्ति जो करता है वो कहलाता है आधुनिक। हम क्या करते हैं? हमें तो पता ही नहीं है मुझे अभी करना क्या है। मुझे पता है कि सुबह 4 बजे क्या करना है, नहीं। मुझे पता है शाम को 9 बजे क्या करना है, सो जाना, नहीं। मुझे पता है कि रात को खाना खाना है कि नहीं पता। बस दुनिया कह रही है तो चल रहे हैं, नकल चल रही है, शुद्ध नकल चल रही है। टीवी पर सीरियल चल रहे हैं, वहां दिखाया जा रहा है, उसको हम कर रहे हैं। अभी आप जाकर के देखिएगा, जगह जगह पर क्रिसमस मनाया जाएगा 25, आज 23 है, 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा। दुकानों पर जाकर के देखिएगा, लाल सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई हो। क्या सच में लगता है ये मेरी जरूरत है? नहीं, मेरी जरूरत नहीं, नकल है। मैं आधुनिक नहीं हूं, इसका मैं नकलची हूं। नकलची व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए वेद का मंत्र कहता है नियम समझिए दुनिया के। दुनिया का नियम है सुबह चिड़िया उठती हैं, उठिए।
शाम को पूरी प्रकृति सो जाती है, सोइए। शाम ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद कोई पक्षी, कोई पशु खाना नहीं खाता, मत खाइए। नियम है, पछताएंगे, पछता रहे हैं, गलतियां नहीं चलेंगी। अपने को दांव पर रख रहे हैं आप। भगवान ने 100 साल की उम्र वाला शरीर दिया है, बल्कि 100 से भी ज्यादा, इससे भी अधिक उम्र हो सकती है। लोग 120, 125 तक जी रहे हैं। हमें 60 के आते ही डर लगने लगता है। हमें पता है ना, जो मिला था शरीर बहुत कीमती था, उसे बहुत गलत तरीके से चलाया, रैश ड्राइविंग की है हमने। और रैश ड्राइविंग की है तो ये वाहन लंबा नहीं चलने वाला। तो दूसरा नियम हम तोड़ते हैं आहार को लेकर। विस्तार में जाएंगे, हमारे पास 4 दिन हैं, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। और तीसरा नियम तोड़ते हैं हम व्यवहार को लेकर। ये जानना कितना मुश्किल है कि मुझे सम्मान पसंद है। सम्मान पसंद है ना? अभी आप में से कोई बैठे हैं, मान लीजिए आप लोग बैठे हैं, मैं किसी को भी कहूं उठा करके आप उठिए यहाँ से, आप बैठिए, आप सोचिए कितना बुरा लगेगा। जगह वही है, जगह सेम जगह है, पीछे भी तो वही धरती है, आवाज भी आएगी, देखने को भी मिलेगा। पर अगर मैं कह दूं यहाँ से उनको पीछे बैठो, अच्छा नहीं लगेगा, आप चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। इतना मुश्किल नहीं है समझना कि लोगों को सम्मान पसंद है। अच्छी भाषा सबको पसंद आती है, लेकिन मेरी मुसीबत क्या है? मेरी मुसीबत यह है कि मैं जब भी दूसरे से बात करता हूं तो इच्छा ये रखता हूं कि दूसरे को ज्यादा से ज्यादा सुना दे, दूसरा ज्यादा से ज्यादा मेरी बात पर ध्यान दे, मुझे सम्मान दे, मुझे ना देना पड़े। बस मैं बैठा रहूं और लोग मुझे आकर के कहें आओ आओ भोजन पर आओ, क्यों नहीं आ रहे? तो नहीं जरूरत है। 5 बार कम से कम ना कहे तब तक मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? 10 बार कोई मेरी मनुहार ना कर ले, लेकिन जब बारी हमारी आती है तो हम कहते हैं ये देखो ये अपनी अकड़ में रहता है, इसे बिना मनुहार के तो कुछ करता ही नहीं। रिश्तेदारी में जाइए कब पता चलेगा, सब जाते हैं आप रिश्तेदारी में, 4 बार कोई कहना देना तब तक हम हाथ पर थोड़ी हिलाते हैं। और जब हमारे घर कोई आता है तो हम उसे टेढ़ी नजरों से देखते रहते हैं। इसको पता नहीं क्या ये शादी में फूफा की तरह घूमता रहता है, इसे अलग ही सम्मान चाहिए। अरे भाई सब बैठ रहे, तुम भी बैठ जाओ खाने के लिए। ना जी, इसे टेबल कुर्सी लगाएंगे इसके लिए, तभी खाएगा। अरे भैया सेम फीलिंग है, एक जैसा अनुभव है सबका। सम्मान दीजिए, सम्मान मिलेगा। इतना मुश्किल नहीं है व्यवहार समझना। धर्म के 4 पहचान में से अंतिम पहचान क्या है? धर्म की 4 पहचान है ना। सबसे पहला जो वेद में लिखा है वो धर्म, दूसरा स्मृतियों में लिखा है वो धर्म, तीसरा हमारे बड़े पूर्वज जो कुछ अच्छा कर गए हैं वैसा करने लगे वो धर्म, और अंतिम सबसे स्वस्य च प्रियमात्मनः वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। आपको जो अच्छा लगे वो धर्म। जो आपको अच्छा लगता है वो दुनिया को अच्छा लगता है, दुनिया को नहीं जानवर तक को अच्छा लगता है। आप प्यार से पुचकार करके उसके सर पर हाथ फिराइएगा, बार बार आपके पीछे आएगा, इतना पीछे आएगा कि आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपका मन कर जाएगा उसका साथ छोड़कर, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कई बार देखा है कुत्तों को, रोटी खिलाइए रोज, रोज उसे प्यार से पुचकारिए। आपको अगर कोई कुछ कह रहा हो ना तो आकर के उसे काट लेगा, कुछ होने नहीं देगा। हमारे यहाँ तो गौशाला है, हम देखते हैं, हमारे गौसेवक है, सावरलाल नाम है उनका, सेवा करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, पानी देते हैं, उनको जाके जरा कुछ धक्का दीजिएगा, 2-3 गाय पैसे होंगे तो आगे सींग मार देंगे तुरंत, आपको कुछ नहीं कहने देंगे। उसे भी प्रेम पसंद है, वो भी प्रेम की भाषा समझता है। ये प्रेम की भाषा इंसान क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि इंसान के अपने कुछ स्वार्थ हैं, और उन स्वार्थों के चक्कर में वो ये भूल जाता है कि दुनिया सुंदर इसलिए नहीं है कि इस दुनिया में संपत्ति बहुत है, दुनिया सुंदर इसलिए है क्योंकि मीठा बोलने वाले कुछ लोग हैं। आप खूब पैसा कमाइए, खूब संपत्ति इकट्ठी कीजिए, और जब आपके पास कोई अवसर हो, उस दिन आपके पास कोई देखने वाला ना हो, आपने गाड़ी ली, कोई देखने वाला नहीं है आपकी गाड़ी को, आपकी गाड़ी का सुख आधे से भी कम रह जाएगा। इसलिए लोग जब नई नई गाड़ी खरीदते हैं तो गाँव में ले जाते हैं घर वालों को दिखाने के लिए। आधा सुख तो इसी बात का है कि मेरे साथ कुछ लोग हैं ऐसे जो मेरी उपलब्धि पर, जिनकी आंखों में चमक आ जाएगी मुझे देख करके। आधी खुशी इसी बात की होती है।
संपत्ति की खुशी थोड़ी बहुत होती है। घर बनाए, मैं जानता हूँ लोग जब नए नए घर बनाते हैं ना तो अपने घर में बुलाते हैं, आओ थोड़ा खाने पर, खाने वाले में कोई नहीं बुलाता, घर दिखाने के लिए बुलाते हैं, आओ हमारा घर देखो हम नया बनाया है। मैं घटना लगभग सुनाता हूँ क्योंकि व्यवहार है ना ये सबका एक जैसा है। हमारे ऋषि उद्यान में एक रहते थे, उन्होंने नया नया घर बनाया, तो जो भी विद्वान आए जी घर पे भोजन करने चलो, लोग बड़े आश्चर्य में इतना भोजन क्यों करवाता है, तो इसलिए करवाता है, बाद में पता चल नया नया घर बनाया, घर दिखाना है उसको। तो ये हमारी जो खुशी है ना ये दरअसल हमारे लोगों से है जो मेरे आसपास रहते हैं। मैं चाहता हूं उनसे बात करूं, कुछ दिखाऊं, वो मुझे कुछ कहें, तो ये प्रेम और सम्मान जो हमें एक दूसरे से मिलता रहता है। इसीलिए जब हम कोई बहुत बड़ी खुशी में होते हैं तो हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। शादी होती है तो चिट्ठियां बांटते हैं हजारों, जन्मदिन होता है तो बुलाते हैं लोगों को, बिना लोगों को बुलाए जन्मदिन नहीं होगा क्या, शादी नहीं होगी, होगी पर वो यूं ही होगी रूखी सूखी सी। वो जो सुख आप मनाना चाहते हैं 3-4 दिन तक, वो सुख जरा नहीं मिलेगा। सुख लेने के लिए फिर आपको लोगों को इकट्ठा करना होता है। नियम है ना दुनिया का, व्यक्ति सुखी होगा तो भीड़ देखता है, दुखी होगा तो अकेलापन ढूंढता है, दुखी होगा तो दरवाजा बंद करके अकेले बैठ जाएगा। यानी सुखी बांटने से सुख बढ़ता है, और दुख में व्यक्ति चाहता है इस समय कोई बात न करे। गणित है जीवन जीने का, कि व्यवहार का नियम ये कहता है कि जितना सम्मान, जितनी मधुर भाषा आपको चाहिए लोगों से, ठीक वैसे ही दूसरों को भी चाहिए मुझसे। और जैसा मैं चाहता हूं कि मेरी गलती को लोग माफ कर दें, इग्नोर कर दें, ठीक वैसे दूसरा भी चाहता है कि उसकी गलती हो तो आप उसे माफ करें, इग्नोर करें उसे, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। पर हमारी आदत ही कुछ बिगड़ी हुई है कि मेरी गलती हो तो हम सोचते हैं कि इतना भी नहीं सहन कर सकता क्या, और दूसरे की हो तो वही सोचते हैं कि 4 बातें जब तक न सुनाए तब तक अपना बड़प्पन कैसे झलकेगा। इसलिए पहली ही पंक्ति कहती है ईशावास्यमिदं सर्वम, दुनिया आपकी नहीं है, दुनिया किसी और की है। आप कुछ दिनों के लिए आए हैं, उसके कुछ नियम हैं, फिक्स हैं, तय नियम हैं, चाहे वो दिनचर्या के हो, चाहे भोजन के हो, चाहे व्यवहार के हो। उन नियमों का पालन करेंगे तो सुखी रहेंगे। और आप अगर इस तिकड़म में फंस गए कि कब्जा कैसे करूं अब इस पर, तो याद रखिए होटल का मालिक पागल नहीं है। आप सोचे कि इस कमरे में मैं रह रहा हूं, मैं 4 दिन के लिए आया था, 10 साल तक रह जाऊं तो फिर मेरा ही कमरा हो जाएगा। होटल का मालिक पागल नहीं है, चौथे दिन आपको भिजवा देगा कि जाइए चेकआउट कीजिए, हो गया आपका समय। आप सोचे कि दुनिया पर कब्जा कर लें, जगह पर कब्जा कर लें, संपत्ति पर कब्जा कर लें, नहीं कर पाएंगे। शरीर पर कब्जा कर लें, ये मेरा है, नहीं कर पाएंगे। एक दिन अपने आप में फरमान आ जाता है, जाइए अब शरीर छोड़ना पड़ेगा, दुनिया भी छोड़नी पड़ेगी। तब लगेगा कि दुनिया से बहुत कुछ ले सकता था, नहीं ले पाया। दुनिया से एक सार निकाल सकता था, सुख या अगले जन्म के लिए अच्छे कर्म अर्जित कर सकता था, नहीं कर पाया। समय रहते संभलना होगा ताकि परमेश्वर की व्यवस्थाएं हमें सुख दे सकें। आगे आप हमारे बीच में भजनोपदेशक 2 उपस्थित हैं, बड़े ही स्वाध्यायशील और बड़े ही सुमधुर वाणी के धनी हैं, और जिनमें से पंडित नरेश दत्तारे जी के तो सानिध्य में भी मैं बहुत दिन तक रहा हूँ। हमारे गांव में आए, बहुत दिनों तक लगातार आते रहे। आपकी सेवा का कार्य मुझे ही दिया जाता, तब मैं वो छोटा हुआ करता था। आप ही की प्रेरणा से बहुत कुछ सीखा, फिर गुरुकुल गए, पढ़ा लिखा। पर इसी तरह के अच्छे लोगों का सानिध्य व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे पहुंचा सकता है। घर में परंपरा डालें कि जब भी कोई विद्वान आए आर्य समाज में कार्यक्रम हो तो उंगली पकड़ करके ले जाएं। पता नहीं कौन सी बात अच्छी लग जाए, पता नहीं कौन सी नई प्रेरणा मिल जाए, और आपको लग जाए कि हाँ जो नहीं सोचा था बालक वो बन गया है। तो आइए हम उनके उपदेशों का श्रवण करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। अगले 4 दिनों तक इस तरह से वेद के कुछ पंक्तियों मंत्रों को लेकर के हम सत्संग और साधना की चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।